ऑल द थैंक यू। बेस्ट। बोलो नंदिनी। सुधा रेप केस में असली अपराधी कौन है मैंने पता लगा लिया है। आई हैव ऑल द एविडेंसेस। पुलिस डिपार्टमेंट के साथ साथ पॉलिटिकल डिपार्टमेंट भी हिल जाएगा। जज से मैंने बात की है, सिर्फ न्यूज में दिखाकर छोड़ देंगे तो काफी नहीं होगा। वी हैव टू फाइट द केस। वी हैव टू एक्सपोज दिस केस मोहन। इस सब के पीछे हाथ है एसीपी प्रताप का। उस रात को जब वो सुधा को ले जा रहे थे तब उन्हें जाते हुए देखने वाला गवाही देने के लिए तैयार है। नंदिनी, ये रेप का केस ऑलरेडी क्लोज्ड है। तुम्हारे पास कोई और न्यूज हो तो लेकर आना। मोहन, ये तो बहुत गलत है। बड़े लोग पैसे और अधिकार को बीच में लाकर कुछ भी कर सकते हैं, ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। प्रतिमा के केस में तुम इमोशनली बिहेव कर रही हो। अगर चैनल में कोई स्टोरी जानी है तो हम सबको मिलकर डिसीजन लेना होगा। ही इज राइट नंदिनी। चैनल में स्टोरी डाल नहीं सकते हैं। सर आप भी? एनीहाउ, टुमारो आई एम गोइंग टू स्टेट्स दैट यू नो वेरी वेल। अब से यहाँ कोई भी प्रोग्राम होगा मोहन किशोर डिसाइड करेंगे, ठीक है? नमस्ते। नमस्ते। ये नालायक सारे सबूत छोड़ करके आ गया और वो लड़की सारे सबूत ढूंढ कर ला रही है। बाबा, बात मत कर। उस लड़की में जितनी अकल है उसमें से कम 5% भी इनके पास होती तो कब के सफल हो जाते। कम से कम सबूत को भी नहीं गायब कर पाए। यूजलेस फेलोज। मेरी बात तो सुनिए सर। मुझे कुछ एक्सप्लेन मत करो। जीएम सर, टेलीकास्ट की धमकी देकर उस लड़की से सारे ओरिजिनल एविडेंस कलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद उस लड़की को चैनल से बाहर कर दीजिए। आप जितना समझ रही हैं उतनी भोली नहीं है वो लड़की। ओरिजिनल एविडेंस उसने कहीं छिपा दिए हैं। किसी जज से मिलकर इस केस के बारे में उसने बात की है। कुछ भी हो जाए वो बाहर नहीं आना चाहिए। मुझ पर छोड़ दीजिए एमएलए साहब। दूसरा कोई भी चैनल वाला उसे टेलीकास्ट नहीं करेगा। आप मुझ पर पूरा भरोसा कीजिए। ऐसा है तो अच्छा ही है, कोई भी समस्या नहीं होगी। एसीपी सर, सबसे पहले वो एविडेंस छीन लीजिए। वो अगर बाहर आ गए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। ठीक है मैडम, मैं उन्हें पकड़ लूंगा। अत्याचार के केस को हम एक्सपोज कर रहे हैं। कोर्ट ने 3 लोगों को सजा दी है। ये काम कुछ बड़े लोगों के बेटों ने किया है और उन्होंने ये बात एक्सेप्ट भी की है और मीडिया को इस बारे में विस्तार में बताया है। प्रतिमा के साथ अत्याचार करने वालों में से हैं फेमस जज के बेटे कोमल, पॉपुलर पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बेटे राजेंद्र, प्रसिद्ध पार्टी के एमएलए साम शिवराव जी के बेटे सूर्या, और ये बात साबित हो चुकी है। हे कोमल, क्या हुआ यार? बहुत बुरा सपना था यार। बुरा सपना ही था ना? क्या देखा तूने? यार सपने में
उस लड़की का रेप हमने किया, ऐसा टीवी पे टेलीकास्ट देखा। ए, सपना ही था ना। डोंट वरी, आराम से सो यार। हट यार, मैंने मना किया था फिर भी तुम लोगों ने नहीं माना। थोड़े से पैसे में कोई भी मिल जाती यार, लेकिन फ्रेश पीस चाहिए, मस्त माल चाहिए बोल रहा था ना। इसमें बहुत मजा आएगा। पैसे देके ऐसी माल नहीं मिलेगी, यही बोल रहा था ना तुम मुझसे। उस लड़की को देखते ही मैंने मना किया था, फिर भी फॉलो किया। अब देखो फंस गए ना हम सब। इतनी बड़ी मुसीबत मोल ले ली, डर के मारे दिल मुंह से बाहर निकल जाएगा यार। इस बार लग रहा है हम लोग सच में फंस जाएंगे यार। जो हो गया वो हो गया, अभी क्या करना है वो सोच। पहले उस एसीपी को फोन कर। हाँ, करता हूँ। पुलिस, आप अंदर कैसे आ गई? 1 मिनट। आप क्यों आए हैं? बिना वजह पुलिस किसी के घर में नहीं आती है। यू आर अंडर अरेस्ट। स्टिंग ऑपरेशन के नाम पर होम मिनिस्टर फार्म हाउस में जाने के लिए तुम पर ट्रेस पासिंग का केस किया है और वहां पे ड्यूटी करने वाले सिक्योरिटी गार्ड्स के ऊपर हमला करने के लिए तुम्हारे ऊपर इंक्वायरी लगी है। सो तुम्हें हमारे साथ चलना पड़ेगा। ये सच नहीं है एसीपी, रीजन कुछ और ही है। तुम जिन लोगों की चमचागिरी कर रहे हो ना, उनके बेटों की सच्चाई में सामने ना लाऊं, यही चाहते हो ना? बताओ। सर, पूरा घर छान मारा, कुछ नहीं मिला सर। तुम जो एविडेंस ढूंढ रहे हो वो यहां नहीं मिलेगा। वो जहां होना चाहिए वहां सलामत है। कल तुम्हें पकड़वाने के बाद उसे कब, कहां, कैसे बाहर निकालना है ये मैं अच्छी तरह से जानती हूं। अब तुमने जो एलिगेशंस लगाए हैं उसका आंसर वो ट्रेसपासिंग है ही नहीं, जर्नलिज्म एथिक्स है। और सिक्योरिटी गार्ड पर हाथ उठाना, दैट इज कंप्लीटली सेल्फ डिफेंस। मेरे काम के बीच में आकर मेरे ऊपर हाथ उठाने के लिए मेरा लॉयर उन्हें जवाब देगा। देखा, यहां क्यों लेकर आए हो? तुमसे थोड़ी देर पर्सनली बात करने के लिए। नंदिनी, तुम्हारे पास जो भी एविडेंस है मुझे दे दो और आराम से जाओ। चले क्या? मैंने जो पूछा उसका जवाब दो। अरेस्ट किया है ना, इंक्वायरी स्टार्ट करो। मुझे दूसरे काम है, मुझे कहीं और जाना है। मेरी बात अगर नहीं मानोगी तो प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम मुझे नहीं, तुम्हें होगा। देखिए मैडम, डोंट टेक इट सीरियसली। जो नुकसान होना था वो तो हो गया। सेटल करने के लिए बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ा। कितना चाहिए बोलो, फेंक देंगे। एक्सपोज करने से तुम्हें क्या फायदा होगा? सेटल होने के लिए रास्ता दिखा रहे हैं ना। एक औरत का बलात्कार करके उसकी जान लेने के लिए तुम लोगों को प्रायश्चित करना ही होगा। तुम लोग क्या
मुझे भाषण देने आए हो यहाँ? गेट लॉस्ट। अगर अभी इसे छोड़ दिया तो कल हम सब की हालत भगवान से प्रार्थना करने पर भी माफी नहीं मिलने वाली। उधर देख, रुक! देख, भाग रही है। आगे जाइए।
ये भी मर गई क्या? क्या? क्या हुआ? सांस नहीं ले रही यार। मैं कहाँ हूँ? आप सेफ हैं। शिवा, नंदिनी को होश आ गया है। बेटा नंदिनी, थैंक यू शिवा। क्यों बेटा, अब कैसा लग रहा है? हाँ? क्या है बेटा ये सब है? एक्सक्यूज मी, आप सब 5 मिनट बाहर वेट कीजिए, डॉक्टर आ रहे हैं। मुझे इसे इंजेक्शन देना है। आगे की ट्रीटमेंट डॉक्टर ही आकर करेंगे, सो प्लीज। चलिए अंकल। नंदिनी, मैं यहीं बाहर बैठा हूं बेटा। हाँ? सर प्लीज। आइए। अच्छा ये बताओ, पेशेंट किधर है? कौन पेशेंट सर? 1 मिनट। फेमस न्यूज रीडर एंड टीवी 16 रिपोर्टर नंदिनी जी, आपके ऊपर अत्याचार हुआ है ना, तो फिर कंप्लेंट क्यों नहीं दिया? कंप्लेंट दूंगी तो उन्हें अरेस्ट करने का दम आप में है? अपराध को छुपाना भी अपराध होता है। आपके डिपार्टमेंट ने असली अपराधियों को छुपा कर रखा है ना, तो फिर वो अपराध नहीं है? इस पर आपका क्या जवाब है? ये सब बात छोड़ो, मैं इस एरिया का ऐसा ही हूँ और मुझे चाहिए समाचार। आपके ऊपर अत्याचार कब, कहाँ, कैसे हुआ, ये बताइए। थैंक्स फॉर योर कंसर्न। मैं अभी कंप्लेंट नहीं दूंगी। कंप्लेंट जब देना चाहूंगी तब आपके पास ही आऊंगी। अभी के लिए आप ओके, आऊंगा, दोबारा आऊंगा। हेलो शिवा, नंदिनी आप कैसी है? नंदिनी अभी तो ठीक है डॉक्टर, लेकिन इंस्पेक्टर साहब आए थे। अच्छा, मैंने इन्फॉर्म किया था। आपने गलत किया डॉक्टर। नो, कल अगर कोई केस हो गया तो मुझे तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। एज ए डॉक्टर इट्स माई ड्यूटी टू इन्फॉर्म पुलिस। सर,
मैं सब इंस्पेक्टर विश्वास बात कर रहा हाँ हूँ। विश्वा बोलो। वो रिपोर्टर नंदिनी अभी जिंदा है सर। उस लड़की को मैं संभालूंगा, आप आ जाइए। ओके सर। गुड मॉर्निंग। कौन है आप? डॉक्टर ने भेजा है किस लिए? इंजेक्शन देने के लिए। मुझे तो कुछ बताया नहीं था। पॉइजन इंजेक्शन देने के लिए मुझे भेजा है। M-O-N-S-T-E-R, she is a freaking monster. If I were you, I'd run away to someplace far from danger. Run away, far away, I'll still keep coming after. I'm not afraid to feel the pain. I'm coming to get ya. M-O-N-S-T-E-R, she is a freaking monster. If I were you, I'd run away to someplace far from danger. Run away, far away, I'll still keep coming after. I'm not afraid to feel the pain. I'm coming to get ya. M-O-N-S-T-E-R, she is a freaking monster. If I were you, I'd run away to someplace far from danger. Run away, far away, I'll still keep coming after. I'm not afraid to feel the pain. I'm coming to get ya. नंदिनी, are you okay? Shit! भाग गया वो। आ जाओ, चलो। बैठो ना। चलो, बैठ जाओ। आराम से। Just relax. 1 minute. नंदिनी, ये लो, दवा खा लो। संजू, तुम क्यों इतनी तकलीफ उठा रहे हो? तुमसे इस तरह सेवा करवाना मुझे पसंद नहीं है।
मुझे ऐसे ही छोड़ दो। नहीं नंदिनी, ऐसा नहीं हो सकता है। मैं तुमसे प्यार करता हूं नंदिनी, प्यार करता हूं और प्यार करता रहूंगा। तुम्हारे साथ जो भी हुआ मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। तुम मेरी हो। नंदिनी, कब तक चुप रहोगी? आखिर कब तक? कोई ना कोई रास्ता निकालना ही होगा। हाँ नंदिनी, तुम कहीं भी रहो वो लोग पता लगाएंगे और प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। ये सब कैसे खत्म होगा? तो फिर सॉल्यूशन भी तुम ही बताओ। यस, हम खुद एक YouTube चैनल ओपन करेंगे और तुम्हारे पास जो भी एविडेंस है उसको उस पर अपलोड करेंगे। इट्स अ गुड आइडिया। एक्सपोज करेंगे तो क्रिमिनल्स की हिस्ट्री पब्लिक को पता चलेगी। पब्लिक तुम्हें सपोर्ट करेगी, फिर वो राक्षस तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएंगे। इफ यू बिकम पॉपुलर, नोबडी विल टच यू। इस मैटर को जितना जल्दी हम पब्लिक में रिलीज करेंगे उतना ही अच्छा होगा। अदरवाइज योर लाइफ विल बी इन डेंजर नंदिनी, समझ गई? तुम लोग जो कह रहे हो वो सही है, लेकिन इस नीच समाज में न्याय व्यवस्था पर मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है। मेरे शरीर पर, मेरी आत्मा पर, मेरे मन पर जो घाव लगे हैं वो कभी नहीं मिटेंगे। इसीलिए इसके लिए जो रास्ता मैंने चुना है वो बहुत अलग है। हेलो, कोमल जी बोल रहे हैं? हाँ। आपको ओरिजिनल एविडेंस चाहिए, मैं राइट? आप कौन है? मैं कौन हूं इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर एविडेंस चाहिए तो जहां मैं बुलाऊं वहां पर आना होगा। हाँ? अब वैसे कहाँ आना होगा? कॉल तुम लोगों ने किया था क्या? हाँ, हमने ही किया था। एविडेंस कहाँ है? ये देखो, पैसे लेके आया हूँ, लेकिन मुझे ओरिजिनल एविडेंस चाहिए। आजा, देता हूं ना, इसीलिए तो तुझे यहां बुलाया है। क्या ये? और कितनी दूर लेके जाओगे? पास में ही है, चलना। आजा। Hey! Rock!
बांध के रखा है? हाँ? शट अप। Your end is near with every second you fear. Number your days, you're ready to face the Shiva, your adversary. The woman's evil, he won't the beast, but beast illegal. D-E-V-I-L, the devil, it's your time to face the devil. तू है क्या? हाँ हाँ, मैं ही हूँ। देख मुझे छोड़ दे, नहीं तो चिल्लाएगा तो मैं तुझे छोड़ दूंगी। नहीं तो वो लोग तुझे मार देंगे। कौन मार देंगे? मेरे दोस्त। उस दिन याद है ना, जब मैं चिल्ला रही थी तो तुमने क्या किया मेरे साथ? औरत की इज्जत की कोई कीमत नहीं है। उससे आने को बोल यहाँ। बुला कहाँ ना। कोमल। हेलो। ए राजेंद्र, कहाँ है तू? तू कहाँ है यार? चिंतल HMD फैक्ट्री आजा। अरे मैटर क्या है ये तो पता पहले। जल्दी आना यार। यार लगता है ये किसी लड़की के साथ मजाक कर रहा है यार। Your end is near with every second you fear. Number your days, you're ready to face the Shiva, your adversary. The woman's evil, he won't the beast, but beast illegal. D-E-V-I-L, the devil, it's your time to face the devil. D-E-V-I-L, the devil, it's your time to face the devil. ए यार कहाँ है तू? वाओ कितनी अच्छी जगह है यार, बर्दाश्त नहीं हो रहा यार। वैसे लड़कियों को मना करता है ना वो हो। मेरे हिसाब से इतनी अच्छी जगह पर लड़कियों को सेट किया है ना। ए कोमल यार कहाँ है तू? तुम कोमल कहाँ है और तू यहाँ क्या कर रही है? लड़कियां चाहिए क्या? पूछ रहा हूँ कोमल कहाँ है, तो बता क्यों नहीं रही है? वो तो कब का चला गया। तुझे भी बुलाया है उसने। कहाँ चला गया? माँ याद आ गई क्या? कितनी लड़कियों की जिंदगी खराब कर दी है। उन सभी की तरफ से तुझे तो
मर गया, छोड़ो। calling is not reachable. Please call again later. अबे यार, कहां मर गया था तू? 24 घंटे से वेट कर रहा हूं तेरा। एक फोन नहीं, एक मैसेज नहीं। अभी कहां पर है तू? बता मुझे। टेंशन से जान निकल रही है मेरी। हेलो सर, आप सूर्या बोल रहे हैं क्या? हाँ, आप कौन बोल रहे हैं? ये तो मेरे दोस्त का फोन नंबर है। सर, यहाँ एक डेड बॉडी मिली है सर। व्हाट? डेड बॉडी? क्या बकवास कर रहे हो? जैसा आपने कहा वो राजेंद्र की ही हो सकती है। एक बार आके कंफर्म कर लीजिए सर। मैं अभी आता हूँ, एड्रेस बताओ। एड्रेस बता रहा हूँ, नोट कर लीजिए। फोन तुम्ही ने किया था क्या? पहले बताओ, सूर्या तुम ही हो ना? हाँ, मैं ही हूं। हमारे पीछे आ, डेड बॉडी दिखाते हैं। हेलो, ए, ये कहां लेके आ गए? डेड बॉडी कहां है? डेड बॉडी कहां है? ए, बोल, मेरे दोस्त की बॉडी कहां है? मतलब मेरे दोस्त को तुम लोगों ने क्या किया उसके साथ? बोल। अरे तुम इतनी जल्दी मुझे रेडी भी कर दिया? तो फिर मुझे ऐसे बांधा क्यों? खोल दे और एक बार मजा।
मजा आ जाएगा। मुंह बंद कर। लड़की देखी तो बस उसे हवस की नजर से ही देखोगे? क्यों रे, कंट्रोल नहीं कर सकता क्या? लड़की क्या सिर्फ इस्तेमाल करने की चीज है? ऐसे टाइम में कोई प्रवचन देता है क्या? अब मुझसे रुका नहीं जा रहा है। तुम्हारे जैसे लोग समाज के कीड़े होते हैं और तुम जैसे कीड़ों को कानून, न्यायालय सब सपोर्ट करते हैं। तुम जैसों को कोर्ट में खड़ा करने के बाद भी केस लड़ने वाला तुम्हारा लॉयर भी तुमने रेप नहीं किया है ये प्रूव करता है। माँ के रूप में, बहन के रूप में तुम्हें औरत चाहिए। पढ़ाने के लिए, सेवा करने के लिए, तुम्हारा काम करने के लिए भी औरत ही चाहिए। ऐसे अगर तुम्हारी दुनिया की औरत ने एक बार बदला लिया तो कैसा होता है ये भी तुम्हें पता होना चाहिए। और इसीलिए तेरी मौत देखने के बाद उन दरिंदों को हम लड़कियां क्या होती हैं, हमें कितनी इज्जत देनी चाहिए, ये हर एक को बराबर से समझ में आ जाएगा। Mess with the fire, play with desire. You won't up the beast, and now you won't be scared. Victim of lust, you'll turn into dust. Fall weak into darkness, oh God, if you dare. Face of destruction, I am your reflection. A mighty reception, I won't be scared. मत करो ऐसा, मत करो ऐसा। Play with desire, you won't up the beast, and now you won't be scared. बलात्कार करने वाले उन 3 जानवरों को भले ही कानून ने सजा ना दी हो, गलत है ये जानते हुए भी नंदिनी ने कानून को अपने हाथ में लिया और उन्हें सजा दी। और उसके बाद वो अपने आप को कानून के आगे सरेंडर करके खुद भी सजा की भागीदार बनी। औरतों का आदि शक्ति के रूप में पूजा होने वाली इस धरती पर अन्याय करने वाले इन लोगों को सबक सिखाने के लिए, पैदा हुई बच्चियों के लिए, पढ़ने वाली मासूम लड़कियों के लिए, नौकरी करने वाली औरतों के लिए, गृहिणियों की रक्षा करने के लिए हम सबको लड़ना होगा। ये हमारे समाज में हर एक इंसान का कर्तव्य है। Mess with the fire, play with desire. You won't up with the beast, and now you won't be scared. Victim of lust, you will turn into dust. Fall weak into darkness.